आज हम बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस अ पैसेज टू 1/3। मतलब कि गद्यांश पद्यांश को 1/3 कैसे बनाएं। जैसे कि 1/3 का मतलब है, जैसे कोई बात 30 शब्दों में कह रहा है तो उसे हम 10 शब्दों में कैसे कहें। यदि कोई उसे 100 शब्दों में कह रहा है तो उसे हम 30 शब्दों में कैसे लिखें, कैसे समझें उसे। यदि कोई 300 शब्दों में उस बात को लिख रहा है, कह रहा है या समझा रहा है तो उस पूरे वाक्य को हम 100 शब्दों में कैसे समझाएं सामने वाले को। ये होता है 1/3। 1/3 मतलब 1/3। तो इसके कुछ बहुत सारे नियम भी हैं जिनकी हम आज बात करेंगे, जिनकी सहायता से हम किसी भी पैसेज को 1/3 करने में एक नया कदम उठा पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहली बात है, दिए हुए अंश में जितने भी अलंकार हैं, अलंकार को बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, और उदाहरण कोटेशन हो, उन्हें छोड़ दें क्योंकि उनका अर्थ सरल भाषा में लिखें। इससे सामने वाले को ये लगेगा कि शब्दों की संख्या कम है और ऐसा लगेगा उनको कि ये लिखने वाले ने अपनी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। जैसे कि अभी मैं एक लाइन बोलूँगा, एग्जाम्पल, ही इज़ अ ब्रेव एज अ लॉयन। वह बहादुर तो है लेकिन किसकी तरह, शेर की तरह। तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं कि वह बहादुर है। शेर की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वह शेर की तरह बहादुर है। यदि हम ऐसा लिखेंगे कि वह बहादुर है शेर की तरह तो ये लंबा हो जाएगा। हमें सिर्फ कंसाइज फॉर्म में लिखना है, ज़्यादा शब्दों से कम शब्दों में। तो हम लिखेंगे कि वह बहादुर है, ही इज़। अंश में जो भी फ्रेज या फिर ग्रुप ऑफ बर्ड्स या फिर क्लाउड्स रहे, या मतलब ये हो उसमें सेंटेंस में, तो इन्हें क्या है, सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करना है अपने को। ठीक है, सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। फिर उसके आगे लिखा है एक नेक्स्ट सेंटेंस, बुक्स आर लाइंग एट 6s and 7s। अब इसमें लिखा है उपरोक्त वाक्यों में एट 6 and 7s, ये क्या है, अस्त व्यस्त शब्द है। और ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड ब्लू अत्यधिक फ्रेजेस हैं, इसलिए इनके लिए एक शब्द मतलब सिंगल वर्ड्स का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। जैसे कि आई बीट हिम सेवरली, बुक्स आर स्कैटर्ड, बुक्स आर स्कैटर्ड। इसी प्रकार ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, शब्द समुदाय को भी सिंगल वर्ड्स में बदला जा सकता है। टू लव वन्स ओन कंट्री इज़ नॉट इनफ, ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर ऑल टाइम टू कम। इन वाक्यों को सिंगल वर्ड्स का प्रयोग करके ऐसे लिख सकते हैं, पेट्रियोटिज्म इज़ नॉट इनफ। जो दूसरा सेंटेंस था उसके लिए यह है, ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। इसी प्रकार क्लाउज के लिए भी सिंगल वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, दैट यू आर ऑनेस्ट इज़ वेल नोन। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है, वेदर ही विल बी सक्सेसफुल और नॉट इज़ डाउटफुल। इसे ऐसे लिख सकते हैं, योर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन। जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसके लिए ये है, हिज सक्सेस इज़ डाउटफुल। कभी कभी लेखक अपने विचारों को समझाने के लिए पुनः उन्हें लिख देता है, पुनः मतलब रिपीट कर देता है, उन्हें दोबारा लिख देता है। तो ये सब बातें हमें समझना चाहिए पैसेज में कि कौन सी बातें रिपीट हुई है, कौन सी बातें रिपीट नहीं हुई है। तो जो कौन सी बातें रिपीट हुई है उनकी रिपीटेशंस और उनके जो एक्सप्लेनेशंस और उनके एग्जाम्पल, हमें ये तीनों ही बातें छोड़ देना चाहिए। नंबर 4,
प्रेसी में पेसी वॉइस का प्रयोग जहाँ तक हो कम करें, और बिल्कुल भी ना करें तो और भी अच्छा, क्योंकि पेसी वॉइस का प्रयोग करने से प्रेसी में, यदि प्रेसी में हम पेसी वॉइस का यूज़ करते हैं तो इससे क्या शब्दों की संख्या बढ़ जाती है, और एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं तो शब्दों की संख्या घट जाती है। यहाँ पर हम एक सेंटेंस को लेकर समझेंगे। यहाँ पे लिखा है राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पेसिव वॉइस क्या हुआ? रावण वाज किल्ड बाय राम। तो ये लंबा सेंटेंस है। नंबर 5, कई कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो शब्दों की संख्या को घटाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। He as well as I is guilty, ये पैसेज में दिया हुआ सेंटेंस है, और इसे हमें प्रेसी में कैसे लिखना है? He and I are guilty. Both Ram and Shyam are guilty. Ram and Shyam are guilty. No sooner did he go than it began to rain. As soon as he went, it began to rain. तो इस प्रकार से है। उपरोक्त वाक्यों में as well as एवं and, both एवं and, no sooner एवं as soon as का अर्थ समान ही होता है, मतलब एक जैसा होता है, किंतु एक की जगह दूसरे के प्रयोग से शब्दों की संख्या घट गई है। हमें उन शब्दों का चुनाव करना है जो कम है, संख्या में कम है। हमें उन शब्दों का चुनाव नहीं करना है जो संख्या में ज़्यादा है, जैसे कि as soon as, as well as, इसकी जगह हम and का यूज़ कर सकते हैं। as well as 3 है, and सिर्फ एक ही वर्ड है, तो हमें and का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जो कि सेंटेंस को मतलब लंबा नहीं बना पाते, और अपने एक ही शब्द से पूरे सेंटेंस को कवर कर पाते हैं। इसी लिखते टाइम लेखक का नाम, उसका परिचय एवं उसका पता कभी नहीं लिखना चाहिए। यदि आपको मालूम भी है तब भी आप ये गलती मत करना, क्योंकि इससे क्या है, प्रेसी बहुत लंबी हो जाएगी। बस इसके बदले आप एक काम कर सकते हो, द राइटर, द ऑथर, द पोइट, ये इतना लिखना ही काफ़ी रहेगा। इस प्रकार थोड़ी सी जानकारी का प्रयोग करके हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करके हम प्रेसी को लिख सकते हैं और इसको 1/3 बना सकते हैं। Thank you so much for watching this video.